लेकिन पूर्वी चंपारण में हजूर 4 किलो, आज हम इस्तीफा कर देंगे अगर ये बात गलत हो जाए तो। आपके अभी लगाइए अपने दाव पर। और अशोक चौधरी जी को खुश करने के लिए ये बात बोल रहे हैं। इन्होंने ये कौन होते बैठाने वाले, इस तरह से कहने वाले? आपका बोलिएगा बिना मतलब दलाली के काम करते हैं। जो अनाज बांटा जाता है बिल्कुल 5 किलो वजन के हिसाब से बांटा जाता है। और नहीं आपका देखिए, आप हम इस्तीफा कर देंगे आया है जी। लेकिन सर ये पूरे बिहार में हजूर जो राशन मिलता है 5 किलो गरीब को मिलता है, हमारे पूर्वी चंपारण में 4 किलो मिलता है। 4 किलो क्या मिलता है? तो वहीं तो गड़बड़ी पकड़ाया हजूर, वहीं गड़बड़ी पकड़ाया। जो परिवहन का जो ठेकेदार था और अभिकर्ता था परिवहन वाला राजेश कुमार गुप्ता, और डिलीवरी बॉय था राजू कुमार, सब मिलकर अनाज बेच दिया। पकड़ जांच हुई, पकड़ में आया, FIR दर्ज हो गया। उसके बाद में जवाब में आ रहा है कि कलेक्टर से जांच कराकर फिर यहाँ पर पटना आया और पटना से जांच कराकर अपर समाहर्ता लोक निवारण शिकायत निवारण पूर्वी चंपारण से इसकी मांग की गई है। जब चारों तरफ से SDO से जांच करा लिया गया, थाना में FIR दर्ज हो गया, तो उसको बचाने के लिए इतना लीपापोती हो रहा है। और स्पष्ट जवाब है, हमने पूछा है कि क्या कार्रवाई, तो एक कहे कि SDO से जांच कराकर फिर यहाँ पटना से प्रतिवेदन मांगा गया, पटना से गया लोक शिकायत में वहाँ पर भेज दिया गया। जब सारी जांच हो गई, SDO जांच कर दी गया और FIR दर्ज है, तो ये अनाज के जो घोटालेबाज हैं इन पर समुचित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हम यही बात जानना चाहते हैं हजूर। हम गारंटी के साथ कहते हैं और चुनौती देखो कि सभी जिला में 5 किलो गरीब को अनाज मिलता है। लेकिन आपका बोलिएगा बिना मतलब दलाली के काम करते हैं, आप बोलिए मत। लेकिन पूर्वी चंपारण में हजूर 4 किलो, आज हम इस्तीफा कर देंगे अगर ये बात गलत हो जाए तो। आपके अभी लगाइए अपने दाव पर, अभी रिजाइन कर दे, चाहे हम रिजाइन कर दे, जिसके बाद गलत हो। हजूर हम कहना चाहते हैं कि गरीब के साथ न्याय हो, उस पर समुचित कार्रवाई हो, हम यही बात चाहते हैं। हमको जवाब चाहिए। जिला से जो DPO लोग जब भी कोई डीलर जाते हैं अनाज लेने के लिए, ये बात सत्य है महोदय, लोग डीलर पे इल्ज़ाम लगाते हैं या पब्लिक भी कहती है कि कम मिलता है, लेकिन सच्चाई ये है सर कि DPO जो जिला में 100 क्विंटल अगर देते हैं तो 5 क्विंटल अनाज उसमें कम ही देते हैं, ये सच्चाई है। और तब जाकर के डीलर को भी 5 kg कम देना, तो ऊपर का जो है महोदय, अगर वहाँ से व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो निश्चित रूप से नीचे भी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जवाब देने सभापति महोदय, हमारे सीनियर मेंबर हैं और पूरा गुस्सा में भी हैं कि हम इस्तीफा कर देंगे। तो हम लोग इस्तीफा थोड़ी चाहते हैं कि महेश्वर भाई इस्तीफा कर दें, उसका हम लोग रास्ता निकालेंगे जिसमें कि महेश्वर भाई हम लोग के साथ रहें। जिलाधिकारी से अध्यक्ष, देयर इज अ प्रोसेस, सरकार का एक प्रोसेस होता है सर। कंप्लेन आया, सरकार ने उस प्रोसेस पर एक्ट किया। जिलाधिकारी से अध्यक्ष जिला परिवहन समिति द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी रक्सौल से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसके आलोक में उनके द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रक्सौल, छौरादाना तथा आदापुर ने संयुक्त जांच करते हुए जांच प्रतिवेदन समर्पित किया। उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पूर्वी चंपारण से मंतव्य की मांग की गई। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में 5/1/2026 को जिला परिवहन समिति द्वारा समीक्षा उपरांत डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन अभिकर्ता श्री राजेश कुमार गुप्ता पे लगाए गए आरोप के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं पाए गए नहीं होने के कारण उन्हें आरोप मुक्त किया गया और पूर्व में आवंटित TPDS गोदाम रक्सौल एवं रामगढ़वा उनको आवंटित किया गया। जब कंप्लेन किसी ने सर दिया, उसके ऊपर सरकार ने एक्ट किया और पूरा जो एक सीक्वेंस है जांच का, उस सभी सीक्वेंस को सरकार ने फॉलो किया और ADM के रास्तर पर भी उनसे मंतव्य मांगा गया, उसके बाद उनका आरोप मुक्त किया गया। दूसरा जो बात हमारे माननीय
महेश्वर भाई कह रहे हैं, सदस्य कह रहे हैं कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी योजना अंतर्गत प्रावधानों के तहत परिवहन अभिकर्ता द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को जीपीएस एवं लोड सेल युक्त वाहन द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी सतत निगरानी रियल टाइम 24/7 मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही परिवहन अभिकर्ता द्वारा विक्रेताओं को निर्गत एसआईओ के अनुरूप खाद्यान्न तौल करके उपलब्ध कराया जाता है। तथापि खाद्यान्न के परिवहन तथा खाद्यान्न की कम मात्रा में आपूर्ति की जाने वाले परिवहन अभिकर्ता पर नियमानुसार विधिवत कार्रवाई की जाती है। महेश्वर भाई स्पेसिफिक कोई जांच लिखे यहाँ पर कि यहाँ पर कम मिल रहा है। एक मिनट सर, हम तो आप उठने लगते हैं तो हमको डर लगने लगता है। आप स्पेसिफिक हमको कहिए, 15 दिन के अंदर जांच जिस पदाधिकारी से कहिएगा उस पदाधिकारी से जांच कराकर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, मगर कार्रवाई स्पेसिफिक हमको जब तक आप नहीं दीजिएगा तो हम जांच क्या कराएंगे। महोदय, जवाब जो दिया है तो अभी जो जितना विस्तार से मंत्री जी बता रहे हैं उतना बात तो इस जवाब में है नहीं कि उसको मुक्त कर दिया गया। लेकिन हुजूर ये बात है कि टोटली लिपा पोती का कहानी है। जितने माननीय सदस्य हैं, मंत्री जी का सही कहना है, जो अवसर देंगे वो आप पढ़ेंगे कि एकदम सही अनाज जा रहा है। कोई माननीय सदस्य कह दे कि उसके इलाके में गरीब को उचित अनाज मिलता हो और जो गोदाम है परिवहन वाला मिलकर और गोदाम का पदाधिकारी मिलकर अनाज की कटौती नहीं कर रहा हो, कोई अपने हृदय पर हाथ रख के कह दे कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। लेकिन जो मंत्री जी उसको मुक्त कर दिया गया, कानून तो हमारे हाथ में है नहीं, जनता आपका है, ये अफसर आपके हैं, जनता अफसर लूट रहे हैं और जनता मर रही है। बचाना न बचाना हमारा काम है, सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, हमारा काम है जनता की आवाज़ को आपको कानों तक पहुंचा देना। और हम आपको अब आप बैठिए ना, हम बोले जवाब, अब आप कहीं बैठे, आप पार्टी बना रहे हैं सरकार, हम आपसे बहस नहीं करेंगे, पार्टी बना रहे हैं सरकार, हम आपसे बहस नहीं करेंगे। आप कर्म कीजिएगा तो हम बढ़ जाएंगे, हम सुनील बाबू नहीं है आपसे लड़ेंगे। तो हमारा ये कहना है कि जनता पर हमारा ये नहीं है कि कोई विशेष बात है उस आदमी से हमको दुश्मनी है। हमारा ये कहना है कि जनता को उचित जो उसका हिस्सा सरकार खर्च कर रही है और सरकार जनता को देने के लिए अनाज भेज रही है, लेकिन उचित नहीं मिल रहा है और जो गड़बड़ी कर रहा है वो दंडित नहीं हो रहा है, तो वो दंडित हो जाए। भले लिपापोती हो गया, वो छूट गया, ये जवाब में तो आप नहीं दिए थे पहले। लेकिन मुझे लग रहा है आज के माननीय सदस्य सुनील सिंह जी की आत्मा इनके अंदर प्रवेश कर गई। ये जो बातें सुनिए, इन्होंने जो बात की, मैं किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी को सपोर्ट की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्वी चंपारण जिला का रहने वाला हूं और जो इन्होंने बातें कही हो सकता है कि इन्होंने देखा हो, लेकिन मैं अपने इलाके के बारे में, सिकरहना सब डिवीजन के बारे में ये बात गारंटी से कह सकता हूं, चूंकि मैंने कई जगह चेक किया इसको, कि हमारे यहाँ पीडीएस जो होता है, जो गरीबों में जो अनाज बांटा जाता है, बिल्कुल 5 किलो वजन के हिसाब से बांटा जाता है। और नहीं आपका देखिए, आप क्या नहीं, मेरे यहाँ, मैं अपने यहाँ की बात मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ अशोक चौधरी जी बराबर बांटा जाता है। मंत्री अशोक चौधरी जी को खुश करने के लिए ये बात बोल रहे हैं। इन्होंने मैं सभापति महोदय, नहीं ऑर्डर में लाइए। शांति, आप क्यों बैठा रहे हैं सभापति महोदय? ये क्या रवैया है? ये कौन होते बैठाने वाले, इस तरह से कहने वाले? मैं आपके परमिशन से खड़ा हुआ हूँ। नहीं, ये गलत बात है, इस तरह से मत कीजिए। आप बहुत जिम्मेदार आदमी हैं और मैं एक जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मैं अपने यहाँ का जिम्मेदारी के साथ आपस में नहीं बात करें, आप कह रहे हैं, आप समझिए। आपस में नहीं। माननीय सदस्य श्री संतोष सिंह,